नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज फौजदार आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया घर सुरक्षित होंगे, ठीक है, और बढ़िया ढंग से क्या कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। काफ़ी टाइम हो गया अपन एक दूसरे से रूबरू नहीं हो पाए, ठीक है, तो दोबारा चालू करते हैं वही सफ़र अपना पुराना वाला, ठीक है। एक एडवांस मैथ स्पेशल के सारे टॉपिक को एक बढ़िया ढंग से बेसिक टू एडवांस लेवल सारी चीज़ों को अपन डिस्कस करेंगे। आपके एग्जाम्स भी आ रहे हैं, आपका सीडीएस एग्जाम भी आ रहा है, एसएससी के एग्जाम्स भी आ रहे हैं और अदर गवर्नमेंट एग्जाम इस जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा सारे एग्जाम एक तरफ आएंगे। इसलिए सही कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि यही सही समय आप अपनी तैयारी को क्या कर सकते हो, बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं सारी चीज़ों को, प्रीवियस ईयरों को, सारी चीज़ों को कवर करके चलूंगा, ठीक है। लास्ट में अपन एक मूक भी लगाया करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूं किसकी, आपके एडवांस मैथ स्पेशल में। एडवांस मैथ में मतलब कौन कौन से टॉपिक आते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करूं तो अपना कौन सा, नंबर सिस्टम, ठीक है। 4 चैप्टरों को कंटेन करके चलता है दोस्तों। ये कौन कौन से, सबसे पहले तो आपका सिंप्लीफिकेशन, जिसको बोले अपन सरलीकरण, ठीक है। आपका सर्च इंडाइसिस, जिसको अपन घातांकन करनी बोलते हैं, और आपका कौन सा एलसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। और मैं इसमें एक और चीज कराऊंगा, कौन सी, आपकी कैलकुलेशन की, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में कैलकुलेशन। आपका 50 और 20 या 30% इसी चीज पे बेस करता है कि आप चीजों को किस टाइम पे क्वेश्चन को टॉप कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये सारी चीजें डिस्कस करूंगा, ठीक है। आपका सेकेंडली आता है अपना कौन सा, अलजेब्रा, ठीक है। थर्ड आता है अपना कौन सा, ज्योमेट्री। मैं इसमें 2D भी डिस्कस करेंगे अपन, 3D ज्योमेट्री भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आपके क्वेश्चन अप्रॉक्स 200 क्वेश्चन अप्रॉक्स में प्रैक्टिस में लगाऊंगा, शायद थ्योरी के बाद, जो क्लास होने के बाद, ठीक है। अपना फोर्थ हो गया कौन सा, मेंसुरेशन। इसमें आपका 2D भी हो गया, अपना कौन सा 3D भी हो गया। ये दोनों टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। बच्चे डरते हैं इन 2 टॉपिकों से। आपका ज्योमेट्री हुआ, कौन सा मेंसुरेशन हुआ, ठीक है। और अपना फिफ्थ कौन सा आता है अपना, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक, फंक्शन। और 6 कौन सा आता है अपना, डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे अपन। इसी में अपना आपका हाइट एंड डिस्टेंस वाला भी पार्ट इसी में हो जाएगा, ठीक है। तो ये मत सोचना सर वो चैप्टर रह गया, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों अपनी कौन सी, अपने फर्स्ट टॉपिक को उठाते हैं अपना कौन सा, नंबर सिस्टम, ठीक है। सीक्वेंस वाइज चीजों को लेके चलेंगे। ऐसा नहीं है कि चीजें बीच बीच में छोड़ दें, जो करेंगे 100% करेंगे, ठीक है। और चैनल के बेल आइकन को जरूर दबा देना दोस्तों, काफी कुछ नया मिलने वाला है अब, ठीक है। काफी टाइम भी हो गया तो मैंने भी काफी चीजें तैयार की हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों किसकी, आपके नंबर सिस्टम की बात करेंगे। संख्या पद्धति, ठीक है। आपकी एग्जाम वेटेज की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले मैं बात करूं एसएससी के जितने भी एग्जाम है, चाहे मैं सीजीएल की बात करूं, चाहे सीएचएसएल की बात करूं, चाहे सीपीयू की बात करूं और चाहे एमटीएस की बात करूं, ठीक है। आपके कम से कम
प्री में 4 से 5 नंबर फिक्स हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं किसकी, सीजीएल मेंस की बात करूं, आपका 100 नंबर का क्वेश्चन होता पेपर होता है, उसमें से आपके 12 से 15 क्वेश्चन फिक्स होते हैं दोस्तों नंबर सिस्टम से। अगर मैं बात करूं आपके सीडीएस वाले एग्जाम में तो 120 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से 12 से 15 क्वेश्चन आपके फिक्स हैं, ठीक है। अगर बात करूं एफकेट की, और जितने भी आप कोई भी स्टेट एग्जाम उठा लेना, काफी बिखरा हुआ चैप्टर है और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको पढ़ने में भी मजा आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसके टॉपिकों के बारे में बात कर लूं, क्या क्या चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसमें टॉपिक कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले बात आती है दोस्तों इसमें कौन सी, आपके क्लासिफिकेशंस की बात आती है, नंबरों की क्लासिफिकेशंस की, ठीक है, वर्गीकरण, ठीक है। दूसरी बात आती है नंबर ऑफ जीरोस, शून्यों की संख्याएं ज्ञात करना, ठीक है। तीसरा आता है नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनफल ज्ञात करना, ठीक है। आपकी फिर आती है आपकी थ्योरम्स चालू हो जाती हैं, प्रमेय, ठीक है। सबसे पहले आएगी दोस्तों कौन सी, आपकी शेषफल प्रमेय आएगी, फिर आएगा थ्योरम, विलियमसन थ्योरम, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव थ्योरम, चाइनीज थ्योरम, ठीक है। मैं 4-5 थ्योरम में क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले बात आती है किसकी, रिमाइंडर थ्योरम की। दूसरी कौन सी आती है, विलियम थ्योरम की। तीसरी आती है पॉजिटिव नेगेटिव थ्योरम, 2 थ्योरम होती हैं, ठीक है। चौथी कौन सी आती है अपनी, आयलर्स थ्योरम। फिर कौन सी आती है, चाइनीज रिमाइंडर्स थ्योरम, ठीक है। फिर आते हैं आपके प्राइम नंबर वगैरह, ठीक है, और नॉन रिकरिंग डिजिट को, मतलब अशांत संख्याओं अशांत संख्याओं को कैसे डिवाइड करें, कैसे मल्टीप्लाई करें, कैसे एडिशन करें, कैसे उनका सब्ट्रैक्शन करें, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर आता है अपना एपीजीपी, जो समांतर श्रेणी होती है, ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी होती है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और फिर वो सारी एक उस सीरीज के ऊपर जो कॉम्प्लिकेटेड सीरीज है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। काफी मैं पर ये मैक्सिमम रीजनिंग का टॉपिक होता है, पर मैं इस चीज में भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्या हो गया, फिर बात करेंगे हम इसके मिशनलियस की, जो छोटी छोटी बातें होती हैं इसमें, ठीक है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर सिंप्लीफिकेशन आएगा इसमें, उसमें मैं चीजों को क्या करूंगा, आपके कैलकुलेशन पे बात करेंगे, ठीक है। फिर सर्च एंड इंडाइसेस, वो 2-3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, वो पावरों पे खेलेंगे, ठीक है। पहले इतना नोट कर लो, फिर चीजों को लेके आगे बढ़ते हैं आज। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे किसकी, आपके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, वर्गीकरण की बात करेंगे, कैसे संख्याओं को वर्गीकृत किया गया है, ठीक है, कैसे नंबरों में क्लासिफिकेशंस किए गए, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। काफी बेसिक से उठाएंगे चीजों को,
अपना सबसे पहले टॉपिक आता है अपना कौन सा, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। तो सबसे पहले बात करूं दोस्तों, क्या होता है नंबर? तीन चीजों में क्या होता है, वर्गीकृत होता है। ठीक है, आपका कौन सा, रियल नंबर जिसको अपन वास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक है, आपका इमेजिनरी नंबर जिसको अपन क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या बोलते हैं। और तीसरा कौन सा होता है अपना, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको अपन क्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करूं दोस्तों किसकी, आपके वास्तविक संख्या की बात करूं। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर है, जैसे मैं क्या करूं, कोई भी क्या करूं, नंबर रेखा क्या करूं, ड्रॉ करूं, और उसमें जो भी नंबर क्या है आपके डिनोट कर दिए जाएं, ठीक है, रिप्रेजेंट कर दिए जाएं या प्रदर्शित कर दिए जाएं, वो सारी चीजें अपन, उन्हीं सारी चीजों को, नंबरों को क्या बोलेंगे अपन, वास्तविक संख्याएं बोलेंगे। ठीक है, जैसे कोई भी ले लो, -1, -2, -3, जितने भी हैं ये सारे नंबर हैं, वो क्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, और इमेजिनरी नंबर क्या होता है, जैसे मैं कोई भी बोल लूं, रूट 25 का क्या होता है, रूट कितना होता है दोस्तों, 25। रूट 36 का रूट क्या होता है, 6। अगर मैं क्या करूं दोस्तों, अंदर क्या लगा दूं, माइनस का लूं, तो ये क्या हो जाएगी, एक काल्पनिक संख्या बन जाएगी। ठीक है, जैसे मैं एक छोटी सी चीज बता देता हूं, जैसे अगर अंडर रूट के अंदर क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो उसकी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं दोस्तों, आयोटा से। ठीक है, आप 11th चीज में इस चीज को स्टैंडर्ड में मैथ बैकग्राउंड से वो सारी चीजें इसको जानते होंगे। ठीक है, पर मैं एक हल्का सा हिंट दे देता हूं इधर। ठीक है, अगर मैं इधर स्क्वायर करूं दोनों तरफ, तो -1 का स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1। ठीक है, तो यही कहानी है। अगर मैं क्या करूं इसका, अगर अंदर क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो इसको क्या करूंगा, -1 अंडर रूट आ जाएगा, इसको किससे रिप्रेजेंट करूंगा, 5 आयोटा से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, जैसे अंडर रूट 36 है, इसको क्या बोलूंगा, -6, और ये क्या रह गया, माइनस रह गया, तो इसको क्या करूंगा, -1। अंडर रूट में -1 आ जाए, तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आयोटा से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, रियल नंबर पढ़ा। रियल नंबर क्या होता था, ऐसी संख्याएं जो किस पर रिप्रेजेंट कर दी जाए, नंबर रेखा पर रिप्रेजेंट करी जाए, तो उनको क्या बोलेंगे अपन, वास्तविक संख्याएं बोलेंगे। ठीक है, अगर सेकंड बात मैंने क्या बताई थी, काल्पनिक संख्या की बात बताई थी। अगर किसी भी संख्या के अंदर क्या आ जाए, रूट में नेगेटिव आ जाए, तो उसी को क्या बोलेंगे अपन, इमेजिनरी संख्याएं बोलेंगे। अब बात करेंगे दोस्तों किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, तो ये क्या होता है, इसको डिनोट किससे करते हैं, जेड से करते हैं। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिसमें अपन क्या आ जाए, आपकी वास्तविक रियल नंबर भी आ जाए, और क्या आ जाए, इमेजिनरी नंबर भी आ जाए, अपनी वास्तविक संख्याएं भी आ जाए, और कौन सी, आपकी काल्पनिक संख्याएं भी आ जाए, तो ऐसी संख्याओं को क्या बोलेंगे अपन, सम्मिश्र संख्याएं बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं क्या बोलूं, 7 एक क्या है, वास्तविक संख्या है, कुछ भी ले लो, 3 ले लो, 3 क्या है, एक वास्तविक संख्या है, +4 आयोटा, तो ये क्या हो गया, एक वास्तविक संख्या हो गई। जैसे 7 + 3 आयोटा, ऐसी संख्या आ जाए, तो ये कौन सी होंगी, अपनी सम्मिश्र संख्या है। इनको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, वो चीजें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की, सम्मिश्र
संख्या की, ठीक है। क्या था, जैसे क्या था 7 प्लस √4 एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। 3 प्लस 4 √2। अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे एग्जाम में कोई भी संख्या दे दी, ये दे दी, अब क्या पूछे आपको, इसका परिणाम पूछे तो क्या करेंगे, जैसे z था x प्लस आयोटा, तो ये वाला कौन सा अपना रियल पार्ट था और ये कौन सा अपना इमेजिनरी पार्ट था। अगर मैं बात करूं इसकी दोस्तों किसकी, परिणाम की, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, तो z तो x² प्लस आयोटा स्क्वायर और वाई स्क्वायर। मैं बताई थी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट स्क्वायर से क्या हो जाएगा, माइनस एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू 1, तो z इक्वल टू क्या है, x² प्लस वाई स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, इसका मैग्नीट्यूड हुआ, क्या हुआ, परिणाम हुआ, ठीक है। जैसे क्या बोले, इसका क्या करो, परिणाम निकालो, तो हम जानते हैं z इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो ये कितना हुआ √25। इधर से स्क्वायर होगा तो इधर क्या जगह अंडर रूट लगेगा, तो वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी, ठीक है। और भी एग्जांपल ले लो, जैसे 2 प्लस 3 आयोटा ले लो। अगर मैं क्या बोलूं, उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोलूं, तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, आपके वास्तविक संख्या का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, देन इसके आपके काल्पनिक संख्या क्या वर्ग करेंगे। तो ये कितना 4 प्लस 9, तो ये कितना हुआ √13, ठीक है। कोई भी ले लो, 4 प्लस 4 आयोटा। अगर मैं बात करूं किसकी, इसके परिणाम के बारे में बात करूं, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना 10, 81 और 10 कितना 97 अंडर रूट। तो ये कहानी हुई दोस्तों, ठीक है। तीनों चीजें क्लियर हुई। सबसे पहले बात की थी अपने किसकी, आपके वास्तविक संख्या की बात करी थी। क्या होता था, कोई भी नंबर जिसको क्या किया जाए, नंबर लाइन पे क्या किया जाए, रिप्रेजेंट किया जाए, उसी को क्या बोलेंगे अपन, वास्तविक संख्याएं बोलेंगे। फिर बात की थी मैंने किसकी, काल्पनिक संख्या की। ऐसी संख्याएं जो क्या किया जाए, जिसके अंदर अंडर रूट में क्या आ जाए, वर्ग के अंदर क्या आ जाए, माइनस आ जाए, तो उनको क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्याएं बोलेंगे। तीसरी हमने बात की किसकी, समित्र संख्या की बात करी। ऐसी संख्याएं जिसमें अपन अपनी वास्तविक संख्या भी आ जाए, अपनी कौन सी काल्पनिक संख्या भी आ जाए, तो उस संख्या को क्या बोलेंगे अपन, समित्र संख्याएं बोलेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जैसे मैं रियल नंबर को, वास्तविक संख्याओं को और थोड़ा सा डिटेल में जानूं। जैसे कोई भी संख्या है रियल नंबर, क्या बताया ना, ऐसी संख्या है जो क्या हो जाए, नंबर लाइन पे क्या जाए, रेखा पे क्या किया जाए, रिप्रेजेंट किया जाए, तो उसी संख्या को क्या बोलेंगे अपन, वास्तविक संख्याएं बोलेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा इसको ब्रॉड में डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे ये क्या है, कोई नंबर लाइन है। अगर मैं क्या करूं, एक दोस्तों इसको थोड़ा सा और डेप्थ में जाके देखूं, तो इधर मैं क्या करूं, एक छोटा सा क्या लगा दूं, लेंस लगा दूं, तो ये क्या है 1 से और 1.2 से कितनी संख्या आएंगी, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, ये सारी चीजें डिस्कस होंगे, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा और डेप्थ में जाऊं दोस्तों, इधर एक और लेंस लगाऊं, तो ये क्या होगा 1.1, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, इतनी चीज क्लियर है, ठीक है। और थोड़ा सा मैं और डिस्कस करूं और थोड़ा डेप्थ में जाऊं, तो ये क्या होगा 1.11, 1.12, 1.13, 1.114, ठीक है। तो ये क्या है, चीजें एक ही नंबर के
एक और दो के बीच में क्या है, नंबर अनंत संख्या क्या हो रही है, वर्गीकृत हो रही है। ठीक है, अगर क्या पूछा एग्जाम में कि दो नंबरों के बीच कितनी संख्या होती है, तो आपको क्या करना है, क्या टिक करना है दोस्तों, अनंत संख्या होती है। जैसे मैं और भी लेंस लगाऊं तो और चीजें क्या हो जाएंगी, बड़ी होती जाएंगी। ठीक है, तो एक चीज डिस्कस की मैंने, एक चीज और इसमें क्या हुई, क्लासिफिकेशन हुई कि रियल नंबर को अपन किसमें, एक तो इंटीजर फॉर्म में भी डिस्कस कर सकते हैं और किसमें, आपके डेसिमल पार्टों में भी टूट रहा है, और डेसिमल पार्टों में भी दोस्तों किसमें, एक शांत संख्याओं में, और आगे जाके ये अशांत संख्याओं में भी टूटेगा। जैसे आगे और हो जाएगा ये 1.11114, ठीक है, 1.11112, ठीक है। तो एक चीज और क्लासिफाई हुई अपनी इधर से, कि कोई भी वास्तविक संख्या है वो क्या है, दो चीजों में अपन क्या होते हैं, वर्गीकृत होती है। एक दशमलव डेसिमल फॉर्म में, और कौन सी, आपकी इंटीजर फॉर्म में, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पूर्णांक वैल्यू में, संख्या में। ठीक है, पूर्णांक संख्या में 1 2 3 4 ऐसे ऐसी संख्याओं में टूट रही थी। ठीक है, और डेसिमल की बात करूं तो दो चीजों में क्या हो रही थी, ये वर्गीकृत हो रही थी। एक तो दोस्तों किसमें, आपकी टर्मिनेटिंग नंबर में क्लासिफाई हो रही थी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, शांत संख्या। ठीक है, और कौन सी, आपकी नॉन टर्मिनेटिंग, आपकी अशांत संख्या में क्या हो रही थी, वैल्यू क्लासिफाई हो रही थी। जैसे एग्जांपल भी ले लो, डेसिमल का क्या था, 0.3 1.3 2.3। ठीक है, ये तो क्या हो गए इसके आपके डेसिमल पार्ट हो गए। शांत संख्या कौन सी, जो एक टाइम के बाद क्या हो जाए, फिक्स हो जाए। ठीक है, जैसे 1.321, ठीक है, 4.513। ठीक है, अशांत संख्या जो क्या हो जाए, 3 2 1 3 4, ये क्या हो जाए, कभी रुके ही ना, तो उन दो संख्याओं को क्या बोलेंगे अपन, नॉन टर्मिनेटिंग संख्याएं बोलेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मैं सारी चीजों को डिस्कस करूंगा कि कैसे आपको शांत अशांत संख्याओं को कैसे आप डिवीजन करेंगे, कैसे उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कैसे उनका एडिशन करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्शन करेंगे। वो सारी चीजें अपन क्या हो जाएंगे, बेसिक से चीजों को पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजों को क्लियर करेंगे। ठीक है, एक और चीज इधर से क्या हुई, क्लासिफाई हुई। अपने रेशनल संख्या और इरेशनल संख्या जरूर पढ़ी होंगी दोस्तों। ऐसी संख्याएं, रेशनल संख्याएं क्या होती थी, ऐसी संख्याएं जो किसमें, अपने P/Q में लिखी जाए। ठीक है, रेशनल संख्या ऐसी जो अपन की P/Q में लिखे जाए। जैसे मैं क्या बोलूं, 3/4, तो ये क्या है, इजीली क्या हो रही है, कट हो रही है। जैसे क्या हो जाए, जैसे मैं क्या लिखूं 6/8, तो ये क्या है, इसको काट के जैसे 22/7। ठीक है, आपके ई की वैल्यू 2.13, ये सारी चीजें क्या है, P/Q में नहीं लिखी जा सकती। जैसे नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है जो काफी बड़ी होती हैं, इनको पॉसिबल है लिखना, तो वो सारी चीजें अपन किस में आती है, अपनी इरेशनल वैल्यू में आती है, जिनको अपन P/Q में नहीं लिखते। ठीक है, तो एक चीज और भी, पूर्णांक वैल्यू क्या है, जैसे 2/1 है, 3/1 है, इसको अपन क्या है, P/Q में लिख सकते हैं। तो ऐसी संख्या जिनको अपन P/Q में लिख सकते हैं, तो वो कौन सी, आपके रेशनल वैल्यू में आती है। तो आपकी ये रेशनल वैल्यू में ये आएगी। डेसिमल को वही अपन किस में, रेशनल नंबर में, जैसे 3.3 है, नीचे एक पॉइंट है,
पॉइंट हटाने के लिए 10 लगाए तो उसको भी अपन P अपॉन Q में लिख सकते हैं। तो ये भी अपनी कौन सी रेशनल संख्या हुई। जैसे टर्मिनेटिंग संख्या है, इसको भी अपन क्या है, जिससे 1.112 है, अगर इसको पॉइंट हटाएंगे तो ये क्या है, इजीली हो जाएगा। तो ये कितना, इसको भी अपन P अपॉन Q में लिख सकते हैं। मगर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग आसान संख्या को अपन P अपॉन Q में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो एक और क्लासिफिकेशन हुआ, ठीक है, आपके रियल नंबर में। इस चीज को नोट कर लेना एक बार। आपका दोस्तों रियल नंबर भी क्या हुआ, दो चीजों में क्या हुआ, वर्गीकृत हुआ। आपका एक हुआ रेशनल नंबर में और एक कौन सा हुआ, इरेशनल नंबर में। ठीक है, रेशनल नंबर जिसको अपन क्या बोलते हैं, अपनी प्रमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, और इरेशनल वैल्यू कौन सी, अप्रमेय संख्या जिसे कहें। ठीक है, अपनी रेशनल संख्या के कौन कौन से आ रहे थे, आपका इंटीजर पार्ट आ रहा था जिसको पूर्णांक वैल्यू बोले। ठीक है, और आपका कौन सा डेसिमल वाला पार्ट आ रहा था जिसको बोले अपना कौन सा, और जिसमें इरेशनल वैल्यू को कौन सी, आपकी नॉन टर्मिनेटिंग पावर आ रही थी। नॉन टर्मिनेटिंग कौन से आ रहे थे, नंबर आ रहे थे। ठीक है, अब लगता नहीं दोस्तों ये मार्कर ज्यादा साथ दे पाएगा, और कोरोना की वजह से मेरे पास इंक वगैरह भी नहीं है, तो क्या है, क्लास को रोकने के लिए खेद है मुझे। ठीक है, इसी चीज को अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट वाली क्लास में कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू आज की क्लास के लिए। लाइक शेयर जरूर करेगा दोस्तों, और दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर।